परिचय। धरती का आखिरी छोर कहाँ है? मनुष्य हमेशा से ही रहस्य और अज्ञात चीजों की खोज में रहा है। जब जब इंसान ने आकाश की ओर देखा, तब तब उसने यह प्रश्न पूछा, क्या यह सब यहीं तक है या इसके आगे भी कुछ है? यही सवाल धरती को लेकर भी उठता रहा है। प्राचीन समय के लोग मानते थे कि धरती सपाट है और उसके किनारे पर जाकर वह समाप्त हो जाती है। वे सोचते थे कि यदि कोई जहाज बहुत दूर तक चला जाएगा तो वह अचानक नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वहां धरती का अंत है। इसी सोच के कारण हजारों साल तक समुद्र यात्रियों ने सीमित दूरी ही तय की। उन्हें डर था कि कहीं वे धरती के किनारे पर पहुंचकर अंत में गिर न जाए। धीरे धीरे विज्ञान ने यह रहस्य उजागर किया कि धरती गोल है और उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आज भी ऐसी जगह मौजूद हैं जो इंसान को यह एहसास कराती है कि वह दुनिया के आखिरी छोर पर खड़ा है। समुद्र की गहराई, बर्फ से ढकी ऊंची चट्टानें और क्षितिज पर मिलते आसमान व पानी का नजारा, यह सब कुछ मानो कहता है कि धरती अब आगे नहीं है। यूरोप महाद्वीप में एक देश है, नॉर्वे। यह देश दुनिया के सबसे उत्तरी हिस्सों में बसा हुआ है। यहां एक विशेष स्थान है, नॉर्ड कैप, जिसे अक्सर एंड ऑफ द वर्ल्ड यानी धरती का अंत कहा जाता है। यहां खड़े होकर जब आप सामने देखते हैं तो केवल असीम समुद्र और आसमान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि धरती यहीं समाप्त हो गई हो और अब इसके आगे कुछ भी नहीं है। यूरोप महाद्वीप में एक देश है, नॉर्वे। यह देश दुनिया के सबसे उत्तरी हिस्सों में बसा हुआ है। यहां एक विशेष स्थान है, नॉर्ड कैप, जिसे अक्सर एंड ऑफ द वर्ल्ड यानी धरती का अंत कहा जाता है। यहां खड़े होकर जब आप सामने देखते हैं तो केवल असीम समुद्र और आसमान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि धरती यहीं समाप्त हो गई हो और अब इसके आगे कुछ भी नहीं है। धरती का अंत, मिथक से हकीकत तक मानव इतिहास में धरती कहां जाकर खत्म होती है, बार बार उठा। मिस्र और बेबीलोन की सभ्यताएं मानती थीं कि धरती सपाट है और उसके चारों ओर जल है। यूनानी दार्शनिकों में से कुछ ने कहा कि धरती गोल है, लेकिन आम जनता के बीच यह धारणा रही कि धरती का किनारा है। मध्यकालीन यूरोप में यह डर इतना गहरा था कि नाविक दूर समुद्र में जाने से घबराते थे। लेकिन खोजी यात्री कोलंबस, मैगेलन और वास्को दा गामा जैसे लोगों ने इन धारणाओं को तोड़ा। उन्होंने दिखाया कि धरती गोल है और उसका कोई अंत नहीं है। फिर भी जब आधुनिक यात्री नॉर्वे के नॉर्ड कैप पहुंचते हैं तो उन्हें वही पुराना एहसास होता है कि शायद धरती यहीं जाकर रुक जाती है। नॉर्वे को देखने वाले लोग इसे मिडनाइट सन की धरती कहते हैं। गर्मियों में यहां सूरज कई हफ्तों तक डूबता ही नहीं है और सर्दियों में कई महीनों तक अंधेरा छाया रहता है। इस प्राकृतिक अद्भुतता ने नॉर्वे को हमेशा से रहस्यमयी बना दिया। उत्तर दिशा में जहां से आर्कटिक सागर शुरू होता है, वही नॉर्वे का वह हिस्सा है जहां लोग मानते हैं कि धरती खत्म होती है। विशाल समुद्र, ऊंची चट्टानें और तेज ठंडी हवाएं, ये सब मिलकर इस जगह को किसी परी कथा की तरह बना देते हैं। धरती का आखिरी छोर, नॉर्ड कैप, नॉर्वे का सबसे मशहूर और अनोखा स्थल है। नॉर्ड कैप यह यूरोप का सबसे उत्तरी छोर है। यहां से आप आर्कटिक महासागर को निहार सकते हैं। एक ऊंची चट्टान है जो समुद्र से लगभग 307 मीटर ऊपर है। यहां खड़े होकर जब लोग सामने देखते हैं तो बस अनंत नीला समुद्र और आकाश मिलता है। यात्रियों का कहना है कि जब वे यहां खड़े होते हैं तो उन्हें लगता है जैसे वे सचमुच धरती के अंत तक पहुंच गए हैं। धरती के अंत का अनुभव कल्पना कीजिए। आप बर्फ से ढकी चट्टान पर खड़े हैं। सामने सिर्फ असीम जल राशि है। लहरें टकराकर गर्जना कर रही हैं। ठंडी हवाएं आपके चेहरे को छू रही है। आसमान पर कभी हल्की धूप तो कभी गहरे बादल है और रात में अचानक आकाश में हरे, नीले और बैंगनी रंग की लपटें, नॉर्दर्न लाइट्स नाचने लगती है। क्या यह दृश्य किसी और दुनिया जैसा नहीं लगता? यही कारण है कि लोग कहते हैं नॉर्वे धरती का आखिरी देश है। धरती का अंत क्यों कहा जाता है नॉर्वे को? 1. भौगोलिक स्थिति। नॉर्वे यूरोप का उत्तरी देश है और इसका सबसे उत्तरी हिस्सा आर्कटिक महासागर से मिलता है। 2. नॉर्ड कैप। यह स्थान पर्यटकों और खोजी यात्रियों के लिए धरती का अंत जैसा प्रतीत होता है। 3. प्राकृतिक रहस्य।
यहां आधी रात को सूरज दिखाई देता है और सर्दियों में आकाश में अद्भुत नॉर्दर्न लाइट्स चमकती हैं। 4. अनंत समुद्र। यहां खड़े होकर जब आप समुद्र को देखते हैं तो लगता है कि इसके आगे कुछ भी नहीं है। धरती का कोई वास्तविक अंत नहीं है, लेकिन नॉर्वे के नॉर्डकैप पर खड़े होकर इंसान को यह गहरा एहसास होता है कि वह सचमुच दुनिया के आखिरी छोर पर पहुंच गया है। शायद यही कारण है कि नॉर्वे को अक्सर दुनिया का आखिरी देश कहा जाता है। धरती का आखिरी छोर समझे जाने वाले नॉर्वे को समझने के लिए जरूरी है कि हम पहले उसके भौगोलिक स्वरूप को जानें। नॉर्वे केवल एक देश नहीं है, बल्कि प्रकृति की अद्भुत कृति है। यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं, गहरे समुद्री फ्योर्ड्स, बर्फ से ढके तट और अनोखा मौसम मिलकर इसे धरती के सबसे रहस्यमयी और आकर्षक हिस्सों में से एक बना देते हैं। नॉर्वे कहाँ स्थित है? नॉर्वे उत्तरी यूरोप में स्थित है। यह देश स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप का हिस्सा है। इसके पश्चिम में नॉर्थ सी और उत्तरी अटलांटिक महासागर है। इसके पूर्व में स्वीडन, उत्तर पूर्व में फिनलैंड और रूस है। उत्तरी दिशा में यह देश सीधे आर्कटिक महासागर से मिलता है, यानी नॉर्वे चारों ओर से पानी, बर्फ और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। यही इसकी सबसे बड़ी भौगोलिक विशेषता है। नॉर्वे का क्षेत्रफल और जनसंख्या। नॉर्वे का क्षेत्रफल लगभग 3,85,000 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल भारत के कई राज्यों से छोटा है, लेकिन भौगोलिक विविधता बहुत विशाल है। यहां की जनसंख्या लगभग 55,07 मिलियन है। जनसंख्या कम होने के कारण यहां प्रकृति लगभग अछूती और स्वच्छ बनी हुई है। नॉर्वे की तटीय रेखा, कोस्टलाइन। नॉर्वे की सबसे बड़ी विशेषता इसकी लंबी और टेढ़ी मेढ़ी तटीय रेखा है। इसकी लंबाई लगभग 25,000 किलोमीटर है। इसमें छोटे बड़े फ्योर्ड्स शामिल हैं, जो समुद्र की गहराई में बनी घाटियां होती हैं। ये फ्योर्ड्स नॉर्वे की पहचान है और इन्हें देखने दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। फ्योर्ड्स दरअसल वे घाटियां हैं जो हजारों साल पहले ग्लेशियरों द्वारा काटी गई थीं। जब बर्फ पिघली तो समुद्र का पानी इन घाटियों में भर गया और ये गहरे, संकरे और सुंदर जलमार्ग बन गए। नॉर्वे का जलवायु। नॉर्वे का मौसम अनोखा है और यही इसे धरती का अंत जैसा अनुभव देता है। तटीय क्षेत्र। यहां मौसम अपेक्षाकृत नरम होता है क्योंकि गर्म पानी की धारा गल्फ स्ट्रीम यहां से गुजरती है। अंदरूनी क्षेत्र। यहां ठंडी सर्दियां और बर्फीले तूफान आम हैं। उत्तरी नॉर्वे, आर्कटिक पार्ट। यहां सर्दियों में महीनों तक सूरज नहीं निकलता, पोलर नाइट, और गर्मियों में सूरज कई हफ्तों तक डूबता ही नहीं, मिडनाइट सन। यही भौगोलिक और जलवायु विशेषता नॉर्वे को रहस्यमयी और रोमांचक बनाती है। यदि नॉर्वे को धरती का आखिरी देश कहा जाता है तो इसका मुख्य कारण है नॉर्दर्न नॉर्वे। यह क्षेत्र आर्कटिक सर्कल के भीतर आता है। यहां का सबसे प्रसिद्ध स्थान है नॉर्थ केप, जिसे दुनिया का अंत कहा जाता है। यहां अरोरा बोरियालिस यानी नॉर्दर्न लाइट्स देखे जाते हैं, जो आकाश में नाचती रोशनियां हैं। यही वह जगह है जहां खड़े होकर यात्रियों को लगता है कि अब धरती खत्म हो गई है और इसके आगे सिर्फ अज्ञात सागर है। धरती का अंत कहाँ है? इस प्रश्न का सबसे सुंदर उत्तर छुपा है नॉर्वे के उत्तरी हिस्से में। यह क्षेत्र न केवल भौगोलिक दृष्टि से अद्वितीय है, बल्कि प्राकृतिक रहस्यों से भरा हुआ है। यहां वह सब देखने को मिलता है जिसे इंसान ने केवल कल्पनाओं में ही सोचा था। अनंत समुद्र, आधी रात का सूरज, महीनों का अंधकार और आसमान में नाचती हुई रहस्यमयी रोशनियां। नॉर्थ कैप केवल आधुनिक यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि सदियों से खोजकर्ताओं और नाविकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहा है। 1213 में अंग्रेज नाविक रिचर्ड चैंसलर ने इसे सबसे पहले नॉर्थ कैप नाम दिया। बाद में यह जगह यूरोप से एशिया तक जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज का केंद्र बनी। 19वीं सदी में यह पर्यटकों के लिए रोमांच का प्रतीक बन गया और लोग इसे एंड ऑफ द वर्ल्ड कहने लगे। नॉर्थ कैप सिर्फ नॉर्वे का उत्तरी छोर नहीं है, बल्कि यह धरती का वह बिंदु है जहां इंसान प्रकृति की विशालता के सामने स्वयं को बहुत छोटा महसूस करता है। यह वह जगह है जहां आकाश और समुद्र एक हो जाते हैं, जहां समय का कोई अर्थ नहीं रह जाता और जहां इंसान को सचमुच लगता है कि उसने दुनिया का आखिरी देश छू लिया है।